हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी चैप्टर्स एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स। बढ़िया तरीके से आपको सारा सिलेबस हम सारे सब्जेक्ट्स का कवर अप कराते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12th तक की हम पढ़ाई कराते हैं हिंदी मीडियम की फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड स्टूडेंट्स। कहां पर सर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया और शानदार वाली पढ़ाई वहां पर मिल जाएगी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए बेटा एक काम करना, आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के शानदार वाले पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स आप कर सकते हैं डाउनलोड वहां जाकर। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में छोटा सा सेशन रहेगा। इसमें बेटा आज हम देखेंगे कुछ गिने चुने एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। आओ शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 विच ऑक्टेंट डू द पॉइंट दिस लाई। देखो यार, पहले मैं तुमको बता दूं कि ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट बेटा एक्स वाई जेड प्लेन का है ना। ये क्या है सर? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, यानी 3D पॉइंट है बेटा, ये है ना। तीनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसमें, तो आप क्या बोलोगे? 3D की बात हो रही है। चैप्टर ही है बेटा 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 3D स्पेस जो है वो बेसिकली 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है। कितने ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है बच्चा? पूरे 3D स्पेस को आप 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइडेड देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं आपको इमेजिन कराने की, ठीक है। वैसे मैं इसको इरेज कर देता हूं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको ग्राफिक, इसमें आप देख सकते हो 8 ऑक्टेंट्स हैं। देखना, आप कोशिश करना जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना। देखो ये एक रूम मान लो, आप 2 फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर का घर है और ये एक रूम बना है ना। ऊपर मैंने उस रूम की छत दिखा दी आपको, तो ये क्या हो गया सर? 1। आपने नंबर 1 डाल दिया। अब आपको दूसरी छत दिखाता हूं, है ना, उसी बगल वाला रूम की। देखो एक रूम ये हो गया, देख सकते हो? हाँ सर, ये दूसरा रूम हो गया हमारे पास। तो इसकी छत दिखा दी मैंने आपको, ठीक है, डन सर। तीसरा और चौथा रूम, हाँ तीसरा रूम ये हो गया बेटा। देखो ये ऊपर वाली फ्लोर की दिखा रहा हूं अभी मैं, ग्राउंड फ्लोर की तो दिखाई नहीं है मैंने आपसे, है ना। तो ये अपन के पास सर तीसरा रूम आ गया, ठीक है, तीसरा रूम आ गया सर, डन, यस सर। और ये चौथा रूम है, ये जो है ना दिख रहा होगा आपको, ये इस कलर से मैं आपको बना के दिखाता हूं। दिस इज चौथा रूम, 4th रूम, ये 4th रूम है। तो ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब ऊपर वाले फ्लोर पे आप देखो 4 रूम्स आपको दिख रहे हैं, वो चारों 4 ऑक्टेंट्स हैं। ऐसे ही बेटा नीचे भी है, देखो 1 2, इसके पीछे 3, इसके पीछे 4, तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा? 8। टोटल ऑफ 8 ऑक्टेंट्स आर देयर। अब वो 8 ऑक्टेंट्स के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूं। 8 ऑक्टेंट्स जो होते हैं उनमें बेटा हमें प्रॉपरली तरीके से चीजें समझनी होती है। मैं बताता हूं क्या चीजें समझनी होती हैं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, अच्छे से देख लेना। ये टेबल बहुत जरूरी है, ठीक है। चल लो भाई, ये अपन ने बना दिया। अब अपन इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। डन, इसको कॉपी करो, पेस्ट मारो, ठीक है। 1 2 ऐसे टोटल मुझे 4 बनाना है। चलो
टोटल 8 सेगमेंट चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और एक 9, ठीक है, अभी आ जाएगा। तो इसको रखो और लो भाई, हो गया। अंदाजे से बनाया, कितना सही बनाया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है, ठीक है। अभी बताता हूं आपको। यहां लिखेंगे बेटा अपन x, यहां लिखेंगे बेटा अपन y और यहां लिखेंगे z, ठीक है, डन सर। ऊपर लिख देंगे 8 ऑक्टेंट सर, 1, ठीक है, फर्स्ट, ये सेकेंड ऑक्टेंट है, फिर हमारे पास थर्ड ऑक्टेंट आएगा, फिर हमारे पास फोर्थ ऑक्टेंट आएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट। अच्छा 8 ऑक्टेंट्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो होते हैं बस, ठीक है। लास्ट वाला एक्स्ट्रा बन गया, बन जान दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डन। अब इन ऑक्टेंट्स में हमें एक्स वाई जेड के सिंबल्स पता करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट ऑक्टेंट में जो x होता है पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, z भी पॉजिटिव होता है। याद करना है बेटा, आपको सीरियसली याद करना है। मैं बताऊंगा अभी, मैं आपको इसको बनाने की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। दूसरे ऑक्टेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है बेटा, z पॉजिटिव होता है। तीसरे ऑक्टेंट में x नेगेटिव होता है बेटा, y नेगेटिव होता है बेटा, z पॉजिटिव होता है। चौथे ऑक्टेंट में बेटा x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ ऑक्टेंट में पॉजिटिव होता है x, y भी पॉजिटिव होता है, z नेगेटिव होता है, ठीक है। ये बेटा अपना नेगेटिव होगा, ये बेटा अपना पॉजिटिव होगा, ये बेटा अपना नेगेटिव होगा, ये बेटा अपना नेगेटिव होगा, ये बेटा नेगेटिव होगा, ये बेटा नेगेटिव होगा, ये बेटा पॉजिटिव होगा, ये बेटा अपना नेगेटिव होगा, ये बेटा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अरे ये तो हो ही है ना, फोर्थ बस खत्म, 8 ऑक्टेंट्स हो गए पूरे, ठीक है, डन। ये हैं 8 ऑक्टेंट्स। पर सर आपको याद कैसे हैं और ट्रिक बताओ, तो आप तुमको ट्रिक बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। आओ तुमको बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक कैसे हम काम करेगी इधर, ठीक है। तो अपन ने इसको पहले करा सर छोटा, और ऊपर अपन ने इसको कर दिया शिफ्ट और कॉपी कर लिया। आओ तुमको ट्रिक से फिल करना सिखाता हूं मैं, ठीक है, डन सर। कॉपी नहीं हुआ ये अभी, ठीक, अब हो गया कॉपी पेस्ट। क्योंकि अगर आपको ये ऑक्टेंट्स बनाना नहीं आते, ऑक्टेंट्स याद नहीं है, तो फिर दिक्कत मसला हो जाएगा बेटा फिर। आओ तुमको ट्रिक बताता हूं, ठीक है। इरेज कर दूं पहले, ऊपर नहीं देखेंगे अपन, ऊपर मैंने इसलिए बनाया रखा है ताकि आपको बता दूं कि हाँ मैच करेगा अपना, ठीक है। देखो ये टेबल बनाने के बाद बस एक काम करना है आपको, बस एक काम, क्या सर, यहां से शुरू करेंगे, एक बार प्लस रखो, यहां 2 बार प्लस रख दो, और यहां 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो यहां 4 बार प्लस रख दो। बस इतना याद है, हाँ सर। बस अब क्या करना है, अब बेटा यहां 2 बार माइनस रखो, 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर 2 बार माइनस, फिर प्लस, बस खत्म। ये लास्ट है बेटा, खाली है वो, ठीक है। तो इसको अपन 0 0 0 कर दे रहा है, ये गलत है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। फिर सर 2 बार प्लस है, अब 2 बार माइनस, 2 बार प्लस, 2 बार माइनस, 4 बार प्लस है तो 4 बार माइनस, 1 2 3 4। लो भैया बन गया, मैच कर लो, ऊपर वाले जैसा ही है। देखो प्लस 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 प्लस, हाँ सर, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ट्रिपल माइनस, बिल्कुल सेम है सेम, हाँ सर। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये बताओ कि ये वाला कौन से ऑक्टेंट में आएगा। तो बेटा ये x है जो कि अपन को माइनस चाहिए, बाकी दोनों जो y और z है ये प्लस चाहिए, y और z जो है ये पॉजिटिव चाहिए। डन, ये सर, यानी माइनस प्लस प्लस चाहिए। तो बेटा माइनस प्लस प्लस, अब आप देख लो कहां आ रहा, वही आंसर है, माइनस प्लस प्लस। तो देखो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस इज सेकंड क्वाड्रेंट आंसर है बेटा, सेकंड ऑक्टेंट, नॉट क्वाड्रेंट। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्टेंट 2। लो भाई क्वेश्चन नंबर 1, वैसे कराने को तो ऑटोमेटिकली करा देता मैं तुम्हें कि बेटा इसका आंसर है सेकंड ऑक्टेंट, पर
जरूरी ये है कि कैसे है सर, है ना, जरूरी ये है कि कैसे है। तो ये ऐसे है, ये टेबल याद कर लो, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एंड दैट्स इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A point is on the x एक्सिस, एक पॉइंट है x एक्सिस पर। आओ एक्स वाई जेड एक्सिस बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, डन सर। x y z, ठीक है, डन सर। अब एक पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि वो x एक्सिस पर है, तो अपन x एक्सिस पर एक पॉइंट रख देते हैं। x एक्सिस पर है, ध्यान सुनना, अपन ने पॉइंट उठाया x एक्सिस पर रख दिया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा बना देता हूं दूसरे कलर से। अपन कौन सा कलर, रेड कलर रख लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, मैंने कहा ये x एक्सिस पर रख दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पॉइंट। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है, ऑन x एक्सिस, तो उसका x कोऑर्डिनेट जिंदा रहेगा, बाकी दोनों मर जाएंगे। मतलब सर, मतलब देखो हमारा जो पॉइंट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, x, y, z। हाँ सर, अब कोई पॉइंट जब x एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट जीवित है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो ये वाला है ना, ये सही है, बाकी बेटा ये दोनों मर जाएंगे। मर जाने का मतलब है दोनों 0 0 हो जाएंगे। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो क्या होगा सर, x तो जीवित रहेगा, बाकी उसका y मर जाएगा, z मर जाएगा। आंसर आ गया x, 0, 0। C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। डन है, ये एक्सिस की कहानी है। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर हो, चलो और सीख लेते हैं सर। अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पर हो सर, अब बताओ तो क्या होगा, आओ तब भी देख लेते हैं सर। तो अगर कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है, ऑन y एक्सिस, तो क्या होगा सर जी, तो उसका y कोऑर्डिनेट जीवित रहेगा। x, y, z में आप कह दो कि सर उसका जो y कोऑर्डिनेट है ये जिंदा रहेगा, बाकी दोनों मर जाएंगे। ये जिंदा रहेगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0। मतलब ये कैसा रहेगा, 0, y, 0। तो ये y एक्सिस का। z एक्सिस का क्या होगा, आप बताओ कि अगर कोई पॉइंट हमने z एक्सिस पर रख दिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x, y, z कैसे होंगे, ये आप बताएंगे। यू विल टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हमने बड़ी ताजगी के साथ कर लिए हैं सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। अभी देख लो भाई, कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड जो प्लेन है, ये पूरे के जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स वाई जेड, दी कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड दी स्पेस। स्पेस को कितने ऑक्टेंट्स में, 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करती है सर। आंसर ओरल है, दिस इज 8, ठीक है। लेट अस मार्क 8, तो 8 ऑक्टेंट्स इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। What is the distance between the point this and this? देखो जब 2 पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। मान के चलो मैंने रेड लाइन बनाई, एक पॉइंट ये है सर और एक पॉइंट ये है सर। अब दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। एक का नाम मैंने ए रख दिया, एक का नाम मैंने बी रख दिया। डिस्टेंस कैसे निकले सर, डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ठीक है। तो आओ डिस्टेंस देख लेते हैं। आओ, ए क्या है सर, 2, -1 और 3, -2, 1 और 3। डन है, हाँ सर। अब हमें डिस्टेंस चाहिए सर, वी वांट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो पहले तो भैया एक्स वाई जेड लिख लो इन तीनों के नीचे, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। इसके ये भी एक्स वाई जेड है, हाँ सर बिल्कुल, एक्स वाई जेड। बस फर्क इतना है कि ये फर्स्ट है तो इनमें 1 1 1 लगा दो बेटा, 1 1 1। ये सेकंड है बेटा तो 2 2 लगा दो, x2 y2 z2। अब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन इस बार जो पॉइंट्स हैं उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे सर, इजी है बेटा, फॉर्मूला है। फॉर्मूला सेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b इज अंडर रूट, बिल्कुल वही है, दो कोऑर्डिनेट्स वालों की तरह है बेटा, बिल्कुल वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करो। x2 इज -2 माइनस 2, -2 माइनस 2 इज -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस -1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 3 माइनस 3 0 बेटा, 0 का होल स्क्वायर। बाकी पूरापन को स्क्वायर रूट में लिखना है। डन है, बिल्कुल डन है सर। अंडर रूट -4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज बेटा 4, दोनों को ऐड किया तो √20 आया। 20 को अपन ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि आंसर रूट में ही आ रहा है। 20 को वी कैन राइट 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। अब आपको पता है स्क्वायर रूट से वही बाहर निकलता है जो 2 बार ही आए, जो 2 बार रिपीट हो। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो जो 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 5 फंस गया। इसका मतलब आंसर क्या आया बेटा, 2√5 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर। के सर 2√5 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस और बचे बेटा, उनको अपन बढ़िया तरीके से खत्म करते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। चलो, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। हमने एक लाइन बनाई, ठीक है, हमने उस लाइन पे 2 पॉइंट्स मार्क करे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है सर। पी और क्यू नाम दे देते हैं इस बार, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर। ये हो जाएगा अपना 4 cos थीटा, इसका x कोऑर्डिनेट है 4 cos थीटा, कॉमा 0, 0। डन, बिल्कुल सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास Q यानी 3 sin थीटा, कॉमा 0, 0। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब आपको पता है बेटा डिस्टेंस निकालना, वही तरीका। जैसे ये क्या है सर, ये हमारा x पोर्शन है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। दोनों फर्स्ट, तीनों फर्स्ट हैं तो 1 1 1, x1 y1 z1। ये बेटा x2 हो गया, तो वी विल राइट x2 y2 और z2। डन। फॉर्मूला रख दो, अपन को पता ही है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स p q क्या है भाई, 3D पॉइंट्स है, 3 फॉर्मेट में है। तो हम क्या करेंगे सर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 minus x1, x2 is this, x1 is this, 3 sin थीटा, x2 हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 0, y1 इज 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लो भैया, ये तो खत्म, ये भी खत्म, तो ये बचा। तो अब आप कह सकते हो वी हैव अंडर रूट 3 साइन, ध्यान से सुनना जी सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर टूट जाएगा, क्या बचेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। अब ये आया डिस्टेंस पी क्यू। इन्होंने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो आओ तुमको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने का तरीका बताता हूं। इस केस में ये आया ना 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो मैक्स बताता हूं मैं तुमको क्या होगा। ध्यान से सुनना जी सर, देखो समझना बात को, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आपको। यहां पर अब आप क्या करोगे, मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। इस कंडीशन में आप 3 साइन थीटा से 3 लोगे, माइनस 4 कॉस थीटा से माइनस 4 लोगे। आपने लिया बेटा 3, आपने लिया बेटा माइनस 4, दोनों का करोगे स्क्वायर, दोनों का करोगे स्क्वायर और ऐड कर दोगे और रूट में रख दोगे, बस ये आपको आंसर दे देगा। आंसर क्या आएगा बेटा, मैक्सिमम निकाल रहे हो आप, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा √25 और √25 बेटा बाहर 5 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज 5 है ऑप्शन में, हाँ 5 यूनिट्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डन, इट्स गॉन।
लास्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, उसको और देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको आई एम इरेजिंग और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन 6 देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ, इमेज वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और बढ़िया तरीके से सीखते हैं सर। पहले तो एक्सेस बनाइए, एक्स वाई जेड, ठीक है सर। ठीक है, अपन ने ये एक्सेस बना लिया, एक्स वाई जेड। अब इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए और आप इस पॉइंट, जैसे ध्यान से सुनना, -2 3 4, -2 ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में, एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन बेटा यहां है, ठीक है, डन। तो -2 पे आए अपन, 3 वाई पे, वाई की तरफ 3 गए और 4 जेड की तरफ 4 गए, तो यहां कहीं ये पॉइंट आएगा। ये बेटा कहां है, प्लेन पर नहीं है, ये बेटा 3D है, ये स्पेस में है, डन, यस सर। अब वो कह रहा है वाई जेड एक्सिस में, वाई जेड एक्सिस में इसका आप मुझे इमेज बताइए। तो इमेज कैसे बताएं सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट में आए, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको वाई जेड एक्सिस देखनी है, ध्यान से सुनना, वाई जेड एक्सिस, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, वाई जेड प्लेन में हमें इसकी इमेज बतानी है, देख लो, सुन लो ध्यान से। वाई जेड प्लेन का मतलब है आप y और z उसके सलामत रखोगे। वाई जेड प्लेन का मतलब है उस पॉइंट के y और z सलामत रखोगे, बाकी जो है उसको ऑपोजिट कर दोगे। तो आंसर क्या आएगा, इमेज आएगी बेटा, वाई जेड प्लेन में हमें उसकी इमेज बतानी है, रिफ्लेक्शन बताना है। तो आप y और z जो 3 और 4 है उसको वैसे ही रहने दो, बस x को पलट दो, -2 से 2 हो जाएगा, 3 अपनी जगह 3, 4 अपनी जगह 4, आंसर। लो भाई ये आंसर आ गया, 2 3 4, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। लो भाई क्वेश्चन नंबर 6 गया। तो यहां पर बेटा हमारा सेशन खत्म हो गया है, अपन ने बेटा कंप्लीटली कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस एंड वी आर डन विद ऑल दी 6 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वाकई समझ में आए हो तो शेयर भी कर देना भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आपके फ्रेंड्स का भी भाई थोड़ा भला हो पाए, कल्याण हो जाए, है ना। जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। इसी चैनल पर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स। इसी के साथ बेटा हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल भी है, जो एक्चुअली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फोकस करता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो जो क्लास 6 से लेकर 12th तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां पर हमारी हिंदी मीडियम टीम प्रोवाइड कराती है। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में वहां लगे हुए हैं, सो दैट आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, इट इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन कुछ ऐसी आपको नजर आएगी बेटा। एप्लीकेशन तो गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर ही सकते हो। ग्रैब ई नोट्स आपको वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पे दिखेगा, क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे बेटा यू विल फाइंड कि क्लास 6 से 12 तक के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बढ़िया डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो अच्छे मार्क्स हासिल करके। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जल्दी मिलेंगे, बाय।